Hello children, very good morning to all. Today we will read chapter 20, our government, हमारी सरकार. The two level of government in our country, हमारी कंट्री में दो तरह की गवर्नमेंट होती है. कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार. जुडिशरी ऑफ इंडिया, इंडिया में न्यायपालिका. India became independent on 15th August 1947 and its constitution was adopted on 26 January 1950. इंडिया 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के अधिकार से फ्री हुई और उसके बाद इंडिया में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इतनी बड़ी कंट्री को अकेले एक सरकार नहीं चला सकती. तो इसके लिए उन्होंने दो तरह की गवर्नमेंट बनाई. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपस में टकराव ना हो, इसके लिए उनको दोनों गवर्नमेंट को पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं. परंतु अगर कोई परेशानी आती है, कोई संकट आता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ. सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और एक मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जिसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. तो ये सब मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं या संसद बनाते हैं. संसद में द पार्लियामेंट एंड इट हैज़ टू हाउस. पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा एंड राज्यसभा. फर्स्ट है लोकसभा और लोअर हाउस. द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स. लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 543 मेंबर्स को डायरेक्टली जो जनता है वो चुनती है, इलेक्ट करती है, और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन कमेटी से. तो अगर पर्याप्त कोई नहीं रहता है तो क्या होता है, सिटीजन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. जो भी सिटीजन है, जो नागरिक 18 ईयर से ऊपर हैं, वो वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव आर नॉमिनेटेड बाय वेरियस पार्टीज. ये रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी भी पार्टी के हो सकते हैं. कोई भी सिटीजन, भारत के नागरिक जिसकी एज 25 ईयर्स से ऊपर की होती है, वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है. सेकंड है राज्यसभा और अपर हाउस. द राज्यसभा हैज़ 245 सीट. राज्यसभा में 245 सीट रहती है और जो राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट चुनता है. बकाया जो बचे हुए मेंबर्स रहते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या MP कहलाते हैं. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. और प्रेसिडेंट जो है हमारे देश का सबसे बड़ा अथॉरिटी होती है. और इसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जो रहता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया होता है और उसके हाथ में बहुत से पावर होते हैं. वैसे पूछा जाए तो हेड अपन प्राइम मिनिस्टर को ही मान सकते हैं, क्योंकि वो पावरफुल होता है. और प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी तरफ से फिर दूसरे मंत्रियों को इलेक्ट करता है, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा. स्टेट गवर्नमेंट. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. प्रत्येक स्टेट की अपनी खुद की सरकार होती है. एट द स्टेट लेवल आल्सो
The elected representative of the people make law and run the government. जो इलेक्टेड पीपल्स रहते हैं वो लॉ बनाते हैं, स्टेट में कानून बनाते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं. तो इलेक्टेड मेंबर्स बिकम द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो चुने हुए मेंबर्स रहते हैं विधानसभा में वो क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years टर्म. वो एमएलए कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए. द गवर्नर विद द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट. स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी गवर्नर होता है और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज चीफ मिनिस्टर. और वो मेजॉरिटी पार्टी से जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पार्टी रहती है उनमें से उनका लीडर चीफ मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट करता है. द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करता है. जुडिशियरी या न्यायतंत्र. देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो जनता है उनकी जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व करता है. द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट. प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट रहता है. और द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री. कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट कहलाता है जो कि न्यू दिल्ली में है. इट्स डिसीजन आर फाइनल. इसके डिसीजंस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फाइनल होते हैं. द चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं और उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. अब अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मिस्टर एन.वी. रमन हैं. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर रामनाथ कोविंद. नंबर सेकंड, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर वेंकैया नायडू. नंबर 3, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी. Who is the Chief Minister of our state? Mr. Shivraj Singh Chauhan.